नमस्कार दोस्तों, जीनियस एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं तेजमल जहांगीर लेके आया हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स। और आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे को लगता है कि आपके आने वाली सारी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, रीट, बैंकिंग, एसएससी आदि सारी परीक्षाओं में आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप भी इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको समय समय पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं आपको अपडेट देता रहूं। और इसी के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज की क्लास में आपके लिए क्या खास है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और पहली न्यूज़ लेते हैं, जो आपके लिए आने वाली परीक्षा में कितनी उपयोगी होगी और कैसे उपयोगी हो सकती है, वो लेते हैं। देखते हैं देश की, सबसे पहले ले रहा हूँ मैं, देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर। जैसा आपको सबको पता होगा कि देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेल कमेंटेटर तो आपने बहुत सारे सुने होंगे क्रिकेट में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी, तो आपको याद रखना है चंद्रा नायडू। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू। एक यह हो गया। वह भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान और पूर्व क्रिकेटर सीके नायडू की बेटी थी। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है यहाँ से, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान, सबसे पहले कप्तान कौन थे, तो आपको इसमें याद रखना है सीके नायडू। और किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में कमेंट्री करने वाली वह देश की पहली महिला थी। हाल ही में इनका इंडियन इंदौर में हो गया है। तो यहाँ से टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके पास कितने, टोटल क्वेश्चन 3। नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं, चलते हैं। मंगल ग्रह पर उतारा नासा का हेलीकॉप्टर। देखो, एक यहाँ पे मंगल ग्रह है, दूसरा नासा है, एक है हेलीकॉप्टर। नासा के बारे में आपको सबको पता होगा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। मंगल ग्रह भी आपको सबको पता होगा। तो हम इसी से इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर 2 किलोग्राम वजनी इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर भेजा था। जो हेलीकॉप्टर का नाम भेजा था उसका नाम है इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 4 इंच ऊपर से रोवर ने इंजीनियरिटी को सतह पर चढ़ा। जिस रोवर के साथ ये इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर गया था उसको रोवर ने 4 इंच ऊपर से रोवर ने इंजीनियरिटी को सतह पर चढ़ा। 1000 किलोग्राम वजनी परसिवरेंस 18 फरवरी को मंगल की सतह पर होता है। जैसे आपको सबको पता होगा, क्योंकि जो परसिवरेंस रोवर गया था उसका वजन 1000 किलोग्राम था और 18 फरवरी को मंगल की सतह पर उतरा था। ये पहला अवसर होगा जब कोई हेलीकॉप्टर मंगल की सतह से उड़ेगा, और ये सारा कंट्रोल होगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन निकलता है एक, ये इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर, ये आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे देखिए नाम है इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर। यहाँ की सारी जानकारी देगा यहाँ पे। और कौन से दूसरा क्वेश्चन बनता है, कौन से रोवर द्वारा, तो परसिवरेंस रोवर द्वारा। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, टोटल क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला। जैसा कि आपको सबको पता होगा पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है, तो इसी के तहत हम आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। देखिए, दिग्विजय सिंह झाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री, इंडियाज फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने इस पद पर 1982 से 1984 तक काम किया था। वो वर्तमान में गुजरात के मोरबी जिले में गुजरात के रहने वाले मोरबी जिला और वांकानेर के तत्कालीन रियासत के महाराजा थे। हाल ही में 28 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो एक ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी में निधन हुआ है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किए जाने के बाद वे 1982 से 1984 तक भारत के पहले पर्यावरण मंत्री बने। तो ये क्वेश्चन यहीं से निकलता है। देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किए जाने के बाद वे, एक क्वेश्चन पहला, भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला जी 1979 से लेकर के 1989 तक 2 बार सुरेंद्रनगर से सांसद रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? तो आपको आंसर देना है दिग्विजय सिंह झाला जी। और वो कहाँ से रहने वाले थे, कहाँ के? तो गुजरात मोरबी जिले के। नेक्स्ट न्यूज लेते हैं, देखते हैं। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ टेनिस टूर्नामेंट के बारे में, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इसके बारे में तो आपने सबने सुना होगा, टेनिस के बारे में सब जानते होंगे। तो मैं आज इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हाल ही में संपन्न हुआ अमेरिका में। तो हम बात करने जा रहा हूँ कि कौन कौन मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पुरुष एकल, और पुरुष एकल में देखते हैं कौन जीता। ह्यूबर्ट हरकस ने पुरुष एकल का खिताब जीता। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किसने पुरुष एकल का खिताब जीता। तो ह्यूबर्ट हरकस ने पुरुष एकल का खिताब जीता। इन्होंने किसको हराया था? जनिक सिनर को हराया था। ह्यूबर्ट हरकस ने पुरुष एकल का खिताब जीता और किसको हराया? जनिक सिनर को हराया। नेक्स्ट बात करते हैं महिला एकल के बारे में, वुमेन सिंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो एस्ले बार्टी ने महिला एकल का खिताब दिया। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, और एस्ले बार्टी अभी वर्ल्ड की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसी के इन्होंने अभी महिला एकल का खिताब जीता, और इन्होंने बियांका एंड्रीस्कू को हराया। किसको हराया? बियांका एंड्रीस्कू। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है वुमेन सिंगल्स के बारे में, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट लेते हैं मिक्स्ड। जैसे मिक्स्ड दोनों तरह से होते हैं, मेंस मिक्स्ड भी होता है और वुमेन्स मिक्स्ड भी होता है, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पे पुरुष युगल। निकोलो मैक्टिवी व मेट पावियोक की जोड़ी ने, तो ये है विजेता। निकोलो मैक्टिवी एवं मेट पावियोक की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता। इन्होंने डेन इवांस और नील स्कुप्सकी को जोड़ी को हराया। अभी हम बात करते हैं महिला युगल की। सुकु आओमा व एना सिबारा, ये आपको याद रखना है। सुकु आओमा एवं एना सिबारा की जोड़ी ने महिला युगल का खिताब जीता। इन्होंने हेले कार्टर, देखो एक यहाँ पे हेले कार्टर है और दूसरी लुइसा स्टेफनी की जोड़ी को हराया। तो यहाँ पे ये याद रखना, स्कुआमा व एना सिबारा की जोड़ी ने महिला युगल का खिताब जीता। थोड़ी सी चर्चा हम इसके बारे में करते हैं, मियामी ओपन्स के बारे में। कब स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहला टूर्नामेंट फरवरी 1985 में फ्लोरिडा के डेले बीच में लेबर के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस रिजोर्ट में आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1992। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि कब से इसका आयोजन होने लगा। तो फरवरी, देखो ये फरवरी है 1985, फरवरी 1985 में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ये 1985 में अपने शुरुआती खेल के दौरान टूर्नामेंट को लिप्टन इंटरनेशनल प्लेयर्स चैंपियनशिप के रूप में जाना था। तो शुरुआती दौर में इसको हम बोलते थे लिप्टन इंटरनेशनल प्लेयर्स चैंपियनशिप, और ये ग्रैंड प्रिक्स टेनिस टूर का एक प्रमुख कार्यक्रम था। 1986 में टूर्नामेंट बुकारेस्ट में स्थानांतरित हो गया और 2000 में इस इवेंट का नाम बदल के एरिक्सन ओपन कर दिया गया।
फिर अगेन 2002 में इस इवेंट को नास्टेक 100 ओपन के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद 2007 में इस टूर्नामेंट का नाम बदल के सोनी एरिक्सन ओपन कर दिया गया और 2015 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बिटाओ इसको आयोजित करने वाला प्रायोजक रहा है और वही इसको आयोजित कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।